रक्सौल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसआईटी टीम के गठन कर मामले का किया 4 घंटे में उद्भेदन। एसआईटी टीम के डीएसपी पंकज कुमार रेलवे बेतिया के ऑफिसर हैं। साथ में थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के साथ ऋतुराज कश्यप इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। सूचना मिली रक्सौल जीआरपी थाना को कि यहाँ सिंचाई विभाग के कार्यालय स्टेशन रोड के पास एक व्यक्ति को चाकू मार के जख्मी किया गया है और कुछ पैसे की लूट की बात सामने आई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल इसमें डीएसपी बेतिया रेल श्री पंकज कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार और आरपीएफ इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप भी इसमें शामिल हैं। और इसमें जो पूछताछ की गई है अनुसंधान के बिंदुओं पर तत्काल 4 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन किया गया। इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके घर से उनकी निशानदेही पर करीब 70,83,500 भारतीय मुद्रा और 14,36,750 नेपाली मुद्रा बरामद की गई है। इसमें और अभी अनुसंधान जारी है। अभी तक ये मामला सामने आया है कि ये लड़का पटना से चला था, सवेरे बस से यहाँ रक्सौल में उतरा था और इसने 2 आदमियों से संपर्क किया था और वो पैसे वैसे कुछ लेन देन की बात सामने आई है। तो सभी पहलुओं पर जीआरपी पुलिस एसआईटी जो है इसमें जांच कर रही है और इसमें आगे और भी जानकारी दी जाएगी। सर, ये क्या पूरा मामला क्या लगता है, हुंडी का लगता है कि क्या है? अभी तक जो इसमें मिले हैं सबूत, उस हिसाब से ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो है ऐसे करने की बात आ रही है। तो इसमें भी विशेष सूत्र जुटाए जा रहे हैं और शिनाख्त की जा रही है। अनुसंधान आगे होगा तभी इसमें कुछ कर पाना संभव। अभी तक इस मामले में अपराधी की गिरफ्तारी हो पाई है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई अन्य नाम सामने आए हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। ये अपराधी हैं या सटाई की कारोबारी है? अभी तक तो सतही के कारोबारी नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि घटना हुई है जिसमें गोली और चाकू का भी प्रयास किया गया है, तो इस तरह से अपराध की घटना भी हुई है। और इस संदर्भ में जो भी सिस्टर एजेंसीज हैं, ईओयू है, इनकम टैक्स है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। वो भी इसमें जांच में सहयोग कर रहे हैं। सर, मुख्य अपराधी जो है फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी हो रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी हो रही है। इस गैंग के 1-2 सहयोगी के नेपाल में जाने की भी सूचना है, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और सर एसएफएल वगैरह जांच भी होगी, जैसे कि वहाँ ब्लड के लिए जहाँ गिरा है वहाँ पर एक टीम भी की गई है। और जी बिल्कुल की गई है, वहाँ पर उसकी भी जांच की जाएगी। और अभी जो जख्मी है उसकी हालत स्थिर है और वहाँ सुधार हो रहा है। सर, कितना पैसा लूटा गया था और पैसा क्या थी? जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसके हिसाब से 15 लाख रुपए की बात आई है और जो रिकवरी हमने की है वो यकीनन उससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें और भी कुछ तार जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग अनुसंधान के बाद खोल पाएंगे। दोनों व्यक्ति का नाम क्या है? एक का नाम इलियास है और दूसरे का नाम मोहम्मद साहब है, जो कि यही नकरदई थाना मोतिहारी के रहने वाले हैं। दोनों जी के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, उसके बाद ही इसमें आगे कुछ कह पाना संभव होगा। जो भी सरकारी एजेंसियां इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इन्वॉल्व किया जा रहा है और इस पर एक ठोस कार्रवाई की जाए। उस मामले में सर सटाई कारोबारी जो है अचानक से कल से फरार हो गए थे, फिर आज से काउंटर खुल गया। जांच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कर पाना संभव होगा। धन्यवाद। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पटना से आए एक युवक 7 फरवरी की है ये घटना। 2 लोगों से रक्सौल में करता है कांटेक्ट। कहीं ना कहीं ये हुंडी का व्यापार था, जिसमें भारतीय रुपए के साथ नेपाली रुपए के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इलियास, मोहम्मद साहब नकरदई थाना के दोनों लोग निवासी हैं। इसमें कुछ लोगों के बारे में पुलिस का अंदाजा है कि नेपाल की तरफ भागे हुए हैं, जिस पे संशय को व्यक्त करते हुए पुलिस ने कहा कि अग्रतर कार्रवाई करने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करेगी रक्सौल रेलवे पुलिस। नमस्कार, जय हिंद। दोनों कॉपी वाले
160